दोस्तों, गुजरबो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सक्सेस बूस्टर बुक की पेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही अरविंद बुक से प्रैक्टिस सेट लगातार डाले जा रहे हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो ये पहला सेट है इस बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस लिखी गई है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी, वो मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी थे ग्रीस देश के। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीस देश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर के किले में। अगला क्वेश्चन है, किसने 1862 में इंद्र प्रकाशन का प्रकाशन किया? किसने 1862 में इंद्र प्रकाशन का प्रकाशन किया? तो प्रकाशन किया था जस्टिस राणा डे ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, काकोरी संयंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो थे वो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो ये गठन किया था वीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पर पहुंचे थे? तो पहुंचे थे डरबन। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण भारत के डरबन वाली जगह पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो वह है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो वह है ब्रोमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखना कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो है आम्रवर्षा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो इस स्थान भरना, यहाँ पे होगा ऑप्शन गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आगे है 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है?
यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत सरकार के पास। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो ये था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हुआ था 6 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो ये हैं प्रोफेसर J.K. मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.K. मेहता हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हो जाते हैं 1/3 पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 131। ऑप्शन डी 131। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ये है 10। 5वें अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ये हैं 10 राज्य। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो ये होता है मैक से। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है तो है एल्ब्यूमिन। मूत्र का सामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा महा प्लस उत्सव।
अगला क्वेश्चन है सुषुप्ति का विलोम है, तो सुषुप्ति का विलोम होगा जागृत। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना किस शब्द होगा? ऑप्शन ए बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो शैतान की आंत इसका अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। अगला क्वेश्चन है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द है। तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द होगा अध्ययन। पैसेज पढ़ के आंसर देने हैं। तो पैसेज है द वर्ड पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर वंस मदरलैंड। इट इज नेचुरल फीलिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन possesses. If a person has no love for his motherland, he must be as good as dead. Love of the country should become our motto. The love for one's motherland is more significant than all other varieties of love. This love may be there because of the physical beauty of one's motherland, its landscape, fertility, or rich natural resources, but it really is a thing to be proud of. It instills a feeling of oneness in a person, and he or she comes to have an emotional hand with the land of his or her birth. This low patriotism is untouched by selfishness. On the other hand, a patriot is always prepared to make sacrifices for his or her country. तो क्वेश्चन देखते हैं। According to the author, all cannot love their country. Love of our country is more important than other kind of love. One should live by his motto. One should love oneself first. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। लव ऑफ आवर कंट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर काइंड ऑफ लव। अगला क्वेश्चन है द ऑथर फील्स दैट पेट्रियोटिज्म इज नॉट लिंक टू। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करप्शन। अगला क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविजिबल। तो इसका आंसर होगा अनकॉन्करेबल। इनविजिबल का जो सही शब्द जो मीनिंग जो एक्सप्रेस करेगा वो करेगा अनकॉन्करेबल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। तो मैनली का एंटोनिम जो होगा वो होगा इफीमिनेट। मैनली का जो एंटोनिम होगा वो होगा इफीमिनेट। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ अ ब्रदर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैट्रिसाइड। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है प्रतिबंध विदेशी ड्रोन पर। केंद्र सरकार ने विदेशी ड्रोन पर विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के जो बैटिंग कोच हैं जो इस्तीफा दिया है वो हैं ऑप्शन ए वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन है टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है इस्तांबुल तुर्की।
टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से इस्तांबुल तुर्की प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है नितिन गडकरी। ऑप्शन सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को 18वें माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये सीमा कर दी है RBI ने 10,000 से 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परे शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा करी है? ये करी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है हिमांशु बी पटेल। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के हिमांशु बी पटेल को अमेरिकी को जो हिमांशु बी पटेल हैं जो अमेरिकी हैं को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है एरिक लैंडर ने। राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो है एरिक लैंडर। अगला क्वेश्चन है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैलाश। कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो वादक हैं संतूर के। ऑप्शन बी संतूर। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो है वो हैं जयदेव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो लिखी गई है द व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिगा ने लिखी पुस्तक द व्हाइट टाइगर। अगला क्वेश्चन है, भारत का देश के विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का देश की विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो स्थान है 6ठा स्थान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये स्थित है ऑप्शन सी करनाल में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो कहलाता है भोपाल। भोपाल शहर जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू भारत के
असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अरिहंत बुक की जो प्रैक्टिस सेट है उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं और लगातार डाले जा रहे हैं, तो उनको जरूर देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।